Good morning, dear student. Today we will start our seventh chapter in science, getting to know plants. पेड़ पौधों को जाने. Let's start. Go outside and observe all the plants around you. बाहर जाओ और ऑब्जर्व करो, देखो सारे पेड़ पौधों को. All the plants around you, अपने चारों ओर. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just pitches the ground, green on the soil? आपने देखा कि हमारे जो चारों ओर प्लांट हैं उसमें कुछ के हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं और कुछ के हैं बहुत बड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो सॉइल की अपर सरफेस पे खाली ग्रीन पिचेस के रूप में फैली हुई हैं. Some have green leaves while some other have reddish ones. Some have huge red flower and some has tiny blue ones. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स क्या हैं ग्रीन हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी थोड़ा सा लाल कलर की हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा बड़े लाल फ्लावर हैं और कुछ में बहुत छोटे ब्लू फ्लावर हैं. With some while some have none, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें कोई भी फ्लावर नहीं है. We do see a variety of plants existing all around us. हमने देखा कि हमारे चारों ओर एक क्या है बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है प्लांट्स की. नियर आवर होम्स, हमारे घर के चारों ओर. इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे, स्कूल ग्राउंड के आसपास, इन द स्कूल, इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, इजंट इज इट. ऐसा हमारे घर के आसपास भी होता है और हमारे स्कूल ग्राउंड में, हमारे स्कूल को जाते हुए रास्तों में और पार्क्स में, गार्डन्स में, हमें सब जगह ऐसा ही दिखाई देता है कि कहीं पर प्लांट बहुत ज़्यादा बिग होंगे, कहीं पर बहुत छोटे होंगे और कहीं पर उनमें बड़े बड़े फ्लावर लगे होंगे तो कहीं पर बहुत छोटे फ्लावर वाले. कुछ की लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स की दिखाई देती है. लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट. अब हम जानेंगे कि किसी भी प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं. दिस विल हेल्प अस, ये हमें मदद करेगा किस चीज़ में, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जो डिफरेंट काइंड्स के प्लांट हमें दिखाई देते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, इसको समझने में हमें हेल्प होगी. काहे से, जब हम प्लांट्स के पार्ट को जान लेंगे तो. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट shown इन फिगर 7.1. क्या आप फिगर 7.1 में आप उसके जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको लेबल कर सकते हैं. उसमें स्टेम कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, रूट कौन सी है, लीफ कौन सी है और फ्लावर और फ्रूट कौन कौन से पार्ट में है. कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट, और इस प्लांट को आपने कलर भी करना है. तो अगर हम इसमें आपको बताएं, ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो है ये है रूट. इससे ऊपर वाला जो पार्ट है ये है स्टेम. ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं लीव्स और ये पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये है फ्लावर और ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्रूट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है. ठीक है, इसके अलावा आपको ब्रांचेस देखने हैं तो यहाँ पर एक ब्रांच है, ये भी दिखाई दे रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज हर्ब, सर्ब एंड ट्रीज. हर्ब, साग,
सर्ब झाड़ियाँ और ट्रीज मतलब पेड़। एक्टिविटी फर्स्ट, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ। कौन कौन से प्लांट्स के आपने स्टेम और के ब्रांचेस को स्टडी करना है, क्लोजली देखना है। फर्स्ट, प्लांट मच स्मॉलर देन यू। ऐसे प्लांट की स्टडी आपने करनी है जिनकी हाइट आपकी हाइट से कम है। सेकंड, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज। जो आपके साइज के जो प्लांट हैं, दूसरे प्लांट उनके आपने ब्रांचेज और स्टेम को स्टडी करना है। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और ऐसे प्लांट जो आपसे काफ़ी ज़्यादा टॉल हैं, उनकी भी आपने स्टेम और ब्रांचेस की स्टडी करनी है। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। आपने क्या करना है, उनकी स्टेम को फील करना है और उसे बेंड करने की कोशिश करनी है आराम से, जेंटली आराम से। और सी करना है, क्या सी करना देखना है आपने कि उनकी जो स्टेम है वो टेंडर है, कोमल है या फिर हार्ड है। इसको आपने फील करना है, ऑब्जर्व करना है। इसके बाद आपको टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट दे रखी है। यहाँ पर आपने प्लांट नेम कॉलम 1 हाइट उसकी शॉर्ट, वेरी टॉल या फिर अबाउट माई हाइट, इसमें आपने उन्हें डिवाइड करना है। कॉलम 2 में आपने स्टेम को डिवाइड करना है, वो ग्रीन कलर की है या फिर टेंडर है, थिक है या फिर हार्ड है। कॉलम 3 में वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, ऑल द बेस ऑफ द स्टेम, सारे बेस से लेकर पूरे स्टेम में या फिर हाइयर अप ऑन द स्टेम, क्या उनकी ब्रांचेस काफ़ी हाई हैं। और उनको आपने कैटेगराइज करना है हर्बस, सर्ब और ट्रीज़ में। यहाँ पर आपको कुछ प्लांट के एग्जाम्पल पहले ही ऑलरेडी दिए गए हैं। जैसे टमाटो, इसकी हाइट क्या है, शॉर्ट है, ये ग्रीन इसकी स्टेम होती है और टेंडर ये होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कोमल। और ना ही ये ठीक होता है ना हार्ड होता है। इसमें जो ब्रांचेज होती हैं वो सॉरी हाँ ब्रांचेज होती हैं वो स्टेम के बेस में नहीं होती हैं और हाइयर अप भी नहीं होती हैं। कैटेगरी अगर हम देखें तो हर्ब है। मैंगो वेरी टॉल, ठीक होते हैं, हार्ड होते हैं और इनकी स्टेम की ब्रांचेस क्या होती हैं, वो काफ़ी हाइयर अप ऑन द स्टेम तक दिखाई देती हैं, ये ट्रीज़ होते हैं। ऐसे आपको लेमन का दिया गया है, अबाउट माई हाइट होता है और ये हार्ड होते हैं स्टेम और पूरे एट द बेस ऑफ स्टेम से इसमें ब्रांचेस दिखाई देती हैं। इसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, प्लांट की सर्व कैटेगरी में। टेक केयर दैट ऑल द स्टेम डज नॉट ब्रेक। आपको ये ध्यान देना है कि जो स्टेम को आप बेंड कर रहे हो वो क्या ना हो, टूटे ना। हग द टॉल प्लांट एंड सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। और आपने हग करना है जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं और उनकी जो थिकनेस है उनको आपने आइडेंटिफाई, मेज़र करना है अपने हग करके। We also need to notice from where the branches grow on some plants। हमें ये भी इस बात को भी नोटिस करना है कि जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ से ग्रो कर रही हैं, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। वो काफ़ी नज़दीक हैं ग्राउंड की या फिर काफ़ी ऊपर हैं। We will now group all the plants we observe, टेबल 7.1। हमने जितने भी प्लांट स्टडी किए उसको हमने टेबल 7.1 में ऐड करना है। सम एग्जाम्पल आर सोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। Suggestion: Student can work in the group of 4-5 so that the minimum number of plants are harmed, damaged। और इसको आपने 4-5 बच्चों के ग्रुप में
इस एक्सपेरिमेंट को करना है, यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटी। यू डू यू नो व्हाट वीड आर in crop fields, lawns, or in pots? Often some unwanted plants or weeds start growing. We have you seen farmers removing these weeds from their fields? weeds के बारे में आपको पता होगा, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो ग्रो कर गए हैं अगर आपके क्रॉप के साथ, उन्हें ही क्या बोला जाता है? weeds बोला जाता है। You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants. आपने many more plants को इसमें ऐड करना है। Fill column 4, later fill after studying the sections. Based on these categories, most plant can be classified into 3 categories: herb, shrub and trees. तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को हर्ब, सर्ब और ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इन ए सोन इन फिगर 7.3 में आपको इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। फर्स्ट आपका हर्ब है, दूसरा बी आपका सर्प है जो मीडियम हाइट वाला है, और सी आपका एक ट्री है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्रांचेस भी अगर हम देखें तो हर्ब में बहुत नीचे से ब्रांचेस नहीं होती हैं, लीव्स हो सकती हैं, लेकिन ब्रांचेस जो होती हैं वो मिडिल पार्ट से स्टार्ट होती हैं। और अगर हम सर्व की बात करें तो ब्रांचेस हमारे बेस वाले पेयर से ही दिखाई देती हैं। ट्रीज़ में भी इसके लोअर बेस वाले पार्ट में कोई भी ब्रांच नहीं होती है। ब्रांचेस क्या होती हैं, थोड़ा ग्राउंड से ऊपर होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।